चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग पढ़ लो, छुट्टियां दे देते हैं लेकिन पढ़ लो, ठीक है। चल नहीं रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो, रिकॉर्डर डाल देंगे। तो कल हम ये पढ़ा दिए थे। तो भारत का मानसून, भारत का जलवायु में मुख्य रूप से मानसून से ही क्वेश्चन आता है, बताए थे ना। और बाकी में बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो वो टॉपिक आपका अलग से भी मिलेगा, ठीक है। तो भारत का मानसून, भारत का अभी जो मतलब ऑब्जेक्टिव है लूसेंट में, वो ज़्यादा इसी से क्वेश्चन है। बाकी बार बहुत सारा से जलवायु में पढ़ना होता है, तो अलग टॉपिक मिलेगा, ठीक है ना। तो भारत का मानसून कल भी पढ़ाए थे, चलो एक बार फास्ट में रिविजन और कर लो, चूंकि ये नदी और जलप्रपात झील ना है कि पहले से पता रहता है, ठीक है ना, ये कुछ अलग टॉपिक है। चलो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। बताओ मानसून क्या है? ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन, दिशा बदलने वाली पवन यानी पवन की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून के प्रकार उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून। अब भारतीय मानसून का नाम क्या है? दक्षिणी पश्चिम मानसून। कैसे था तो कल समझाए थे, ठीक है ना। अब भारतीय मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है गर्मी में और मानसून से पहले प्री मानसून, और प्री मानसून भी गर्मी में, प्री मानसून भी गर्मी में। मानसून के पहले की मानसून भारत में प्रवेश करती है जून के प्रथम सप्ताह में। पहली बार कहाँ करती है? केरल में। केरल में कौन तट पर? मालाबार तट पर, मालाबार तट पर। मानसून का प्रमुख कारण क्या है? स्थल और जल का असमान तापमान, असमान तापमान, असमान तापमान। भारतीय मानसून कहाँ उत्पन्न होती है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। पढ़ाए थे कल। अरब सागर शाखा वाला मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा? पश्चिमी घाट में। सिंपल बात है, अरब सागर वाला पश्चिमी घाट में, और बंगाल की खाड़ी वाला पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी घाट बोला है, पूर्वोत्तर भारत। तो समांतर निकल जाती है, बकलोली समांतर निकल जाती है। पूर्वोत्तर भारत जैसे मेघालय में सर्वाधिक, मेघालय में सर्वाधिक मासी नाराम, मासी नाराम। अगला हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून से सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। ये लोग को बोलते पढ़ के आने, पढ़ के कर रखे पक्का ले ले, नहीं कि आगामी एग्जाम के लिए पहले से तैयार रहे पढ़ के, ठीक है ना। मंजिल बैच वगैरह हो गया है तो, या पहले दरोगा वाला बैच है, सब पढ़ के हम तैयार रहे। बल्कि का तुम लोग के लिए अच्छा है कि जो नहीं पढ़ ले उसके लिए अच्छा है, मौका है कि जो आगे क्या पढ़ाया जाएगा, वो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा वो थोड़ी पढ़ के हम तैयार रहो पहले से। थोड़ी भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस खत्म, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग तो ले लेके महा ले, ऑनलाइन में भी उस तरह ले होता है, ऑफलाइन में भी ले होता है। पढ़ के अभी नहीं करेगा जानवर कहीं का, थोड़ी पढ़ के आओ, समझ गया है, तब जाकर 100% तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान में? मासीनाराम मेघालय, मासीनाराम मेघालय। पढ़ाए थे ना। और कारण यहाँ पर है गारो खासी जयंतिया पर्वत है ना, कीप आकार के, कीप आकार के। और गारो खासी जयंतिया में भी सर्वाधिक वर्षा खासी, सर्वाधिक वर्षा खासी। विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा मासीनाराम। कौन पहाड़ी? खासी पहाड़ी। भारत में न्यूनतम वर्षा ले लद्दाख, ले लद्दाख। और भारत का सबसे शुष्क स्थान ले लद्दाख। शुष्क मतलब सूखा हुआ, शुष्क मतलब सूखा हुआ। सबसे नमी वाला मासीनाराम, नमी यानी गीला, नमी यानी गीला। सबसे कम बारिश कौन राज्य में? राजस्थान। और सर्वाधिक वर्षा मेघालय। राज्य क्या बात कर रहे हैं? मेघालय। क्या? मेघालय। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, किशनगंज। और बिहार में न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद, औरंगाबाद में। मानसून कब लौटती है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। उसी को बोलते हैं लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून या निर्वतन मानसून, निर्वतन मानसून। और निर्वतन मानसून, ठीक है ना, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। और मानसून की वापसी समय सबसे पहले कहाँ से निकलती है? तो जब मानसून वापस होता है तो भारत से सबसे पहले निकलता है पश्चिमी राजस्थान से, पश्चिमी राजस्थान से। और जब, ठीक है ना, भारत के धरती धिपता है, मतलब
जो जल वाला भाग है और धरती वाला भाग है वो समान तापमान होता है, तो बनता ITCZ। ITCZ इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। लड़ते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होता है लड़ते हुए मानसून से। कहा? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट या चेन्नई भी दे सकता है। मानसून में ब्रेक का क्या है? तो वर्षा का अस्थायी रुकना, यानी ब्रेक लग जाना। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 118 सेंटीमीटर पढ़ाए थे ना। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब वैसा क्षेत्र जिधर वर्षा नहीं होता है। एक क्षेत्र में वर्षा होगा तो क्षेत्र में वर्षा नहीं होगा। तो जिस क्षेत्र मानसून पर्वत के कारण प्रवेश नहीं कर पाते उसे क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से। और भारतीय मानसून के बारे में बताए थे अल मसूदी भारतीय मानसून के बारे में बताए थे। अल मसूदी कहाँ के यात्री थे? तो अरबी थे। अरबी शब्द अरबी क्या जाएगा? अरबी। और किसके दरबार में आए थे? गुलजार प्रतिहार महिपाल के दरबार में। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर ऑब्जेक्टिव का लगाया था और कहाँ तक लगाया था? 16 की 17। चलो तो कल फिर ऑब्जेक्टिव लगाए थे और ये लगा दिए, नहीं लगाए थे। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? समुद्र से अधिक दूर। और कल हम ये समझा भी दिए थे, नहीं समझाए थे? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जो समुद्र के किनारे रहेगा वहां पर तापांतर ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलो जल्दी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश यानी समुद्र के किनारे वाला में ज्यादा तापांतर नहीं। गर्मी में कम गर्मी और ठंडा में कम ठंडा। तापांतर कम होता, ज्यादा नहीं। छत्तीसगढ़ के मैदानी के आंतरिक क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ भी जो है ना, ये मतलब इसमें कोई ना, छत्तीसगढ़ थोड़ा होगा, लेकिन अंडमान निकोबार ये समुद्र में ना होगा। लेकिन राजस्थान में जो है मरुस्थल है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडा में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग नदी वगैरह में बालू देखते हैं, दिन में बालू धिप का एकदम जो है आग हो जाता है और रात्रि में तो ठंडा हो जाता है, ना होता है? तो तापांतर ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो जल्दी बोलो। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकाल वर्षा का कारण है, बताए थे ना। इधर बताए थे भूमध्य सागर से है ना पश्चिमी विक्षोभ कल ही पढ़ाए थे। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ यानी जेट स्ट्रीम उत्पन्न होता है। और ये जो है क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में लगभग 8 से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व बना रहा है। पश्चिम से पूरब की ओर आती है। और भारत में जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बर्फबारी करता है। वही पंजाब हरियाणा दिल्ली में बरसात। और ये रबी फसल के लिए टॉनिक के रूप में काम करता है। और जैसे जैसे ये पूरब की ओर आएगा इसका मात्रा घटेगा। पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। ऑनलाइन तो है नहीं, रिकॉर्डर में बोलना है। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर न्यूनतम पढ़ा दिए हैं? भारत में न्यूनतम वर्षा लद्दाख सर्वाधिक मासी नराम और बिहार में सर्वाधिक किशनगंज और बिहार में न्यूनतम औरंगाबाद। पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता? तो हम जानते हैं विषुवत रेखा, हम जानते हैं भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जाती है। लेकिन अगर वहां विषुवत रेखा जाता तो विषुवत रेखा पर अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा, तापमान ज्यादा तो वर्षा भी ज्यादा, तो अत्यधिक ताप कब वर्षा,
नहीं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, तापमान भी ज्यादा तो वर्षा भी ज्यादा, इसलिए तो वर्षा गर्मी में होता है, यानी इसलिए तो मानसून गर्मी में आता है। कहाँ आता है? गर्मी के शुरुआत में आ जाता है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो मानसून वर्षा का क्या विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। तो मानसून वर्षा का विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, हाँ मौसमी वर्षा है, हमेशा वर्षा थोड़े होता है, मौसम के अनुसार वर्षा होता है। अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, है ना, और वर्षा होने वाले दिन की निरंतरता। तो बोल रहा है मानसून वर्षा विशेषता नहीं है। ये है। फिर यह है अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा है। तो अब जरूरी थोड़े कि मतलब एकदम जो है नियमित वर्षा होगा और एकदम जो है फिक्स होगा, जरूरी नहीं। तो यह है वर्षा का समान वितरण है। तो वर्षा देखो आपका जो है केरल में ज़्यादा वर्षा होता है, वही राजस्थान में कम होता है, लेह में सबसे कम होता है, मासीनारा में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ना होता है। यह है वर्षा वाला दिनों की निरंतरता। निरंतर नहीं होता, निरंतर वर्षा होता है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी विशेषता नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। इस पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय मतलब क्या हुआ? उष्णकटिबंधीय का मतलब हुआ यह विषुवत क्या है और यह कर्क क्या है? कर्क। और यह विषुवत क्या है? विषुवत क्या है? और यह है मकर क्या है? मकर क्या है? तो सुनो, उष्णकटिबंधीय मतलब हुआ कर्क और विषुवत के बीच, और मकर और विषुवत के बीच, इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्ण यानी नीचे उष्णकटिबंधीय, नीचे, चूंकि नीचे लगभग 876 किलोमीटर दूरी पर क्या है? विषुवत रेखा, विषुवत। तो कर्क और विषुवत के बीच वाला को क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। परंतु बोल रहा है क्या? बोल रहा भारत का अधिकांश भाग कर्क के तो ऊपर भी है, जैसे उत्तर भारत बोलते हैं, है ना, पर इसे उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बताना है। क्योंकि कर्क रेखा भारत के मर्ज से गुजरती है? नहीं, भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। जनसंख्या का अधिकांश घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। हाँ, देश की जलवायु, जो हम लोग का जो जलवायु है, जो मानसून है, वो किधर से आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। अरे मानसून हम लोग यह क्षेत्र से आता है कि मानसून इधर से आता है? नहीं, इधर से आता है। इसीलिए ध्यान, हमारे देश के जलवायु का मानसून का निर्धारण इसी से होता है, इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और कारण है इधर हिमालय है। क्या है? हिमालय स्थित। तो हिमालय जो है ना, इधर से ठंडी हवा को आने नहीं देता है, ठंडी हवा आने नहीं देता है, तो यहाँ पर उतना ठंडा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर शीत जैसा जो है मौसम नहीं हो पाता है। तो शीतोष्ण नहीं बोलते हैं, तो लगभग सभी को उष्ण क्या बोल देते हैं? उष्ण ही बोल देते हैं। समझा बंदर? जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया भी तो है, आज जैसे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा पार हो रहा है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के तो बीचों बीच से मकर रेखा। कौन रेखा? मकर रेखा। दोनों तो वही है, क्या ना, एक तो उत्तर में, एक तो दक्षिण में है। लेकिन भारत में उतना ठंडा नहीं करता है, भारत में उतना ठंडा नहीं करती है, ठीक है ना, चूंकि हिमालय है। कौन है? और हिमालय जो है, ठीक है ना, साइबेरिया या रूस से या चाइना से आने वाली ठंडी हवा को रोक लेती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ठंडा देखो बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है ना। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग देखो एकदम छिल्लल मुर्गी होता है, ना होता है? अरे अब भारत के लोग एकदम झोसाल मुर्गिया होता है, ना होता है? अरे भारत में लोग काला होता है, जो कि भारत से भी मकर रेखा पार करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गोर होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है ज़्यादा ठंडी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो जल्दी बताओ। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि बताए थे आप लोग को, हम बताए थे यह है पश्चिमी घाट, क्या है? अब मुंबई जो है वो है ये साइड, क्या है? ये साइड है। जब ये साइड मुंबई है तो मानसून पर्याप्त मिलेगा, क्या मिलेगा? लेकिन हम बताए थे भोर घाट जो है, ये भोर घाट जो है, ये मुंबई को पुणे पढ़ाए थे रे। भोर घाट मुंबई को पुणे जोड़ता है। देखो पुणे इस साइड आ गया है, तो इधर तो वर्षा होमच के हो जाएगा,
परंतु इधर जो है मानसून न जा पाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट रोक लेगा तो इधर वृष्टि छाया क्षेत्र क्या हो जाएगा बताए थे। इधर क्या हो जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा नहीं के बराबर, नहीं के पूरे कम ऊंचाई पर है, इसके निकट घने वन नहीं है, या मुंबई की अपेक्षा विश्वरेखा से अधिक दूर है, या वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर नागपुर में भी वही हाल हो जाएगा, क्या ना, नागपुर भी इधर है, यानी पश्चिमी घाट के जो पूर्व साइड है उधर जो है क्या ना मानसून प्रवेश नहीं कर पाती है अच्छी तरह से, तो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, इसलिए वर्षा नहीं, वर्षा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इधर दमभर वर्षा होगा, इतना वर्षा होगा कि मुंबई जो है हर साल डूब जाता है ना, डूबता है, हर साल मुंबई डूब जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग, ये तो वही है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय है, सही बात है, समझाए थे, दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय है, चूंकि कर्क रेखा से नीचे दक्षिणी भाग है, पढ़ाए थे ने, ठीक है। तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय कहते हैं, कारण क्या है, कारण वही था, भारत का मानसून दिशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से होता है और हिमालय ठंडी हवा को रोक लेती है, पढ़ाए थे ना। भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, भारत के उत्तर भारत की स्थिति महाद्वीपीय है, देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी ठंडी हवाओं को रक्षा करती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, चूंकि वहाँ पर ये नहीं था, वहाँ दूसरा चीज था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट, डी इज राइट, यही ना समझाए थे। चलो आगे बताओ, जल्दी बताओ। 118 भारत में औसत वर्षा, औसत वर्षा 118, 118 हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं। मानसून जलवायु प्रमुख विशेषता क्या है, पहला तो हम यही बताए थे, पहला हम यही बताए थे, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन न बताए थे, मानसून का मतलब है वायु दिशा में परिवर्तन, पढ़ाए थे, पहले तो हम यही बताए थे। चलो आगे, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, हाँ उत्तर पश्चिम, उत्तर, ये ध्यान देना, उत्तर पश्चिम बोल रहा है, ये हुआ उत्तर और ये हुआ पश्चिम, क्या हुआ, जब भी इधर बोलेगा तो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम न पढ़ा रहे हैं, जब भी इधर बोलेगा तो पश्चिमी विक्षोभ यानी जेट स्ट्रीम, लेकिन यही बोलेगा कि शीतकाल में, शीतकाल में तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तो क्या पश्चिमी विक्षोभ बोलेंगे, नहीं, लौटते हुए मानसून या निर्वतन मानसून, निर्वतन मानसून, लेकिन बोलेगा उत्तर पश्चिम भाग में तब पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी, और दोनों शीत में होता है, ठंडा में क्या होता है, ठंडा में, जल्दी बोलो, जल्दी रे बोल। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल, तो उत्तरी उत्तर जब भी बोलेगा तो क्या आ जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या चेन्नई, तो लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भारत में से निम्न में से भारत के किन क्षेत्र में 200 mm, 200 mm है, 200 सेंटीमीटर नहीं है, 200 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगा तो सदाबहार वन हो जाता है, लेकिन 200 mm है, तो 200 mm बराबर 20 सेंटीमीटर, अरे बैला न पता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm ना होता, मिली सेंटी डेसी मीटर होता है, तो 200 mm बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी बहुत कम वर्षा, बहुत कम वर्षा, इतना कम वर्षा की मरुस्थल हो जाएगा, क्या जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। तो क्या केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक मरुस्थल है, नहीं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार मरुस्थल है, असम, मणिपुर में है, नहीं, जम्मू कश्मीर यानी अभी लद्दाख बन गया है, लद्दाख तो पहले कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था, तो लद्दाख क्या है, मरुस्थल है, शीत मरुस्थल ना है, शीत मरुस्थल ना है, सबसे कम बारिश कहाँ होता है, लद्दाख, कहाँ होता है, लद्दाख, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर में था रे। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सब पढ़ेले हैं, है ना। आम वर्षा, आम वर्षा का मतलब क्या है, आम वर्षा मतलब आम का बौछार तो होता है, अरे आम वर्षा मतलब आम का बौछार,
लेकिन इसका मतलब पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो ये प्री मानसून है। क्या है? प्री मानसून, जो केरल एवं कर्नाटक में मुख्य रूप से होता है, परंतु ये बिहार बंगाल में भी मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। ठीक है ना, अभी वर्षा हो रहा है ना, तो ये आम वर्षा है, यानी आम को पकाने का काम करेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जब जब केरल और कर्नाटक नहीं दिले तो बिहार और ठीक है ना बंगाल हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चला आगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत में वर्षा का अधिकार होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। यानी बोल रहे भारत में अच्छा खासा बारिश हो जाता है, फिर भी ये भूमि प्यासा है, यानी भूमि को जो है वर्षा पर्याप्त नहीं मिलता है। तो वर्षा पानी को तेजी से बह जाना, या वर्षा पानी को सेता से भाव बनकर उड़ जाना, या वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, इनमें से सब है। वर्षा पानी तेजी से बह भी जाता है, नदी नाला समुद्र में चल जाता है। वर्षा पानी अब गर्मी करता है तो भाव बनकर उड़ भी जाता है। ठीक है ना। बरसात में नदी में पानी आएगा, अभी देखो सूख के एकदम बंजर हो जाता है, ना हो जाता है। ठीक है ना। वर्षा कुछ थोड़ी मात्रा, हाँ कुछ महीना में होता है, जून में स्टार्ट होता है और लगभग 4-5 महीना रहता है, उसके वर्षा खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कारण सभी है, कारण सभी है। अगला, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, सबसे कम वर्षा कहाँ? सबसे कम वर्षा राजस्थान। कहाँ होगा? राजस्थान। तो कच्छ से लेकर कच्छ यानी गुजरात से लेकर पंजाब हरियाणा, यानी गुजरात से लेकर पंजाब हरियाणा बोल दिया है, तो इसमें राजस्थान तो आ जाएगी बीच में। कच्छ ही कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? और यहाँ से पंजाब हरियाणा जाना है, तो राजस्थान पूरा आ गया है, पूरा राजस्थान भी आ गया है। और हरियाणा में बहुत कम बारिश होता है, इसलिए सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा। पंजाब में भी कम बारिश होता है, पंजाब में भी कम वन है। क्या है? इसलिए यहाँ पर सिंचाई ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। चला आगे, नेक्स्ट जल्दी बोलो। नीचे स्थान के युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है? दोनों नगर समान अक्षांश पर, अक्षांश यानी क्षैतिज रेखा, समान अक्षांश पर स्थित है, एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में कुछ मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। फिर भी उसका जो है आंतरिक वर्षा में अंतर है। तो एक ही रेखा, अगर बंगलोर देखे तो बंगलोर ऊपर है, बंगलोर कहाँ है? ऊपर। चेन्नई कहाँ है? नीचे। एक ही स्थान पर है? नहीं, ये अलग अक्षांश है, ये अलग अक्षांश है, ये तो होगा नहीं। अब अजमेर और शिलोंग ये एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है। तो अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान। और मेघालय कहाँ पर है? तो मेघालय जो है, शिलोंग कहाँ है? मेघालय। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में है, मेघालय में है। तो लगभग एक ही स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है ना। त्रिपुरा और मिजोरम से जो है हम पता है कि त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा पार होती है। ठीक है ना। और मेघालय जो है थोड़ा ऊपर है। ठीक है ना। और राजस्थान तो बहुत बड़ा है, राजस्थान भी ऊपर है। ठीक है ना। तो ये लगभग एक जैसा मिल रहा है। लेकिन मुंबई विशाखापट्टनम बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इधर एक स्थान पर है नहीं। ठीक है ना। नागपुर कोलकाता, नागपुर महाराष्ट्र, और कोलकाता जो है यहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये भी नहीं मिलेगा, नागपुर जो है थोड़ा ऊपर हो जाता है, कोलकाता जो है थोड़ा नीचे हो जाता है। लेकिन अजमेर और शिलोंग एक ही स्थान पर आएगा। और हम जानते हैं शिलोंग में बहुत ज़्यादा वर्षा होगा, और अजमेर में एक ही स्थान पर होते हुए कम वर्षा होता है, क्योंकि अजमेर जो है राजस्थान में पड़ जाता है, और राजस्थान में अरावली पहाड़ी जो है वर्षा को रोक भी नहीं पाता है, समांतर सीजन निकल जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। अक्षांश में ज्ञान होना चाहिए कौन शहर कहाँ है। ठीक है ना। कहाँ बेंगलोर चेन्नई दिल्ली, ये वाला एक ही अक्षांश पर है। अंतर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? नीचे लिखो, पहले नीचे स्थानों के युग्म दिए गए, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर है? पहला लगभग समान अक्षांश पर, पहले देखो, पहला कहेगा
बंगलोर आपका जो है कर्नाटक में ऊपर है, चेन्नई नीचे है। समान अक्षांश कहाँ हुआ? समान अक्षांश एक ही अक्षांश होना चाहिए, लेकिन वर्षा अंतर अलग हो जाना चाहिए। अक्षांश एक ही होना चाहिए लगभग समान, लेकिन वर्षा अंतर हो जाना चाहिए। तो अजमेर और शिलोंग का अक्षांश एक ही है लगभग समान, लेकिन वर्षा में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। पहले तो वही तो पूछ रहा है, तो कुछ भी ले लेता, लेला समझा दिए, सवाल ले लेसन करता है। एक ही अक्षांश कहाँ पहले हो रहा है? एक ही अक्षांश होते हुए वर्षा में यहाँ ज्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है ना। ये अक्षांश मिलिए ना रहा है, बैल कहीं का अक्षांश मिलेगा तब ना, है ना। समान अक्षांश पर अवस्थित भी ना है, बोल रहा है। गजब हाले क्वेश्चन पढ़ भी नहीं करता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में, क्वेश्चन समझ रहे बैला का, खाली टीका माला सुना हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण है, जिसके कारण क्या है? तो हम बोला जिसके कारण क्या है, तो हिंद महासागर से आता है मानसून। क्या आता है? मानसून। क्या आता है? मानसून आता है। कौन मानसून है ये? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाला वर्षा प्री मानसून है। प्री और प्री मानसून है चैली ब्लॉसम। चैली ब्लॉस यानी कॉफी वर्षा, कॉफी वर्षा, कॉफी। और उत्तर भारत में लू चलता है। मैंगो सावर यानी आम वर्षा केरल और कर्नाटक। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पढ़ाए ठंडे। चलो आगे जल्दी बताओ। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में, पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी फिर बोल दिया है, उत्तरी पश्चिमी फिर बोल दिया है। उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाने में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रम से कम होती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर आती है, और जैसे पश्चिम से पूरब की ओर आएगी वैसे से कम होगा। तो पश्चिम से पूरब, और कल सेट में यही था, नहीं था रे? कल रात्रि में यूट्यूब में सेट में यही क्वेश्चन था। जल्दी बोलो। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में किस राज्य में काल बैसाखी? तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, आम्र वर्षा केरल कर्नाटक, कॉफी वर्षा कर्नाटक, और टी सावर चाय वर्षा असम। ऐसे पूरा पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर, क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर। असम में स्पेशल बोल्डो सीडा, बोल्डो ई सीला पढ़ाए थे ना। चलो कल ही पढ़ाए थे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने के कारण है, पढ़ाए थे। गारो खासी जयंतिया पर्वत कीप के आकार का, कीप के आकार का, उसमें भी सवारी बारिश खासी पढ़ाए थे। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा, भारत में वर्षा लगभग 75% 75 से 80 75%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। ज्यादा वर्षा तो इसी होता है, हम लोग का पता है। चलो आगे नेक्स्ट। चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती लौटते हुए मानसून से। चेन्नई बोल दिया है यानी लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए। और लौटते हुए मानसून यानी, लौटते हुए मानसून यानी उत्तर और पूर्व मानसून या निर्वतन मानसून, निर्वतन मानसून पढ़ाए थे ना। दक्षिण भारत में बोलेगा वर्षा तो लौटते हुए, ठंडी में तो लौटते हुए मानसून, और उत्तर में बोलेगा ठंडी में पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाए थे रे। चलो आगे नेक्स्ट। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? चेन्नई की जलवायु कोलकाता के जलवायु की तुलना में गर्म क्यों होती है? क्योंकि जो विषुवत रेखा के जितना जो नजदीक रहेगा वह उतना ज्यादा गर्मी रहेगा। और ये विषुवत रेखा से काफी दूर है। यह कोलकाता क्या है? कोलकाता विषुवत रेखा से काफी दूर है, इसलिए गर्मी थोड़ा कम रहेगा। चेन्नई जो है यह विषुवत रेखा के नजदीक है, इसलिए गर्मी क्या हुआ? ज्यादा। तो क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ दूरी पर है। समुद्र तट, कोलकाता भी समुद्र तट के लगभग नजदीक है, चेन्नई भी नजदीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, रेत राजस्थान में है ना। चेन्नई विश्व रेखा का अधीन समीप है। हाँ, चेन्नई विश्व रेखा से अधिक समीप है। यहाँ से समझने वाला क्वेश्चन है, समझ आ गया है। चलो आगे। मानसून निर्वतन यानी लौटता हुआ मानसून। मानसून निर्वतन यानी लौटता हुआ मानसून, यानी
उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ होगी? तो तमिलनाडु, कोरोमंडल तट या चेन्नई, जो बोल दे तो क्या हो जाएगा? चेन्नई ना हो रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में यानी गर्मी में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? सिंपल बात है, पश्चिमी तटों में ये वाला भाग में ज्यादा वर्षा क्यों होता है? क्योंकि ये छत पड़ता है उस कटिबंधीय छत पे पड़ा है, कर्क के नीचे पड़ता है, उस कटिबंधीय छत पे पड़ता है जहां से मानसून भारत में एंट्री लेता है। इसीलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समुद्र निकट ने मान, समुद्र निकट तो आपका जो है आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, तो थोड़े वर्षा हो जाता है, ठीक है ना। तो मेन आपका उस कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना, और मानसून इधर से ही प्रवेश करती है। चलो आगे नेक्स्ट। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा? अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटती है, जिसे निर्वतन मानसून या उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। और इस लौटता हुआ मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में दम भर वर्षा होती है। पढ़ाए थे। तो नेक्स्ट जल्दी बोलो। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर में गर्मी समाप्त होने वाला होता है और ठंडा आने वाला होता है। अंतिम गर्मी अक्टूबर गर्मी क्या है? तो अक्टूबर गर्मी प्रमुख कारण क्या है? भारत के गंगा मैदान में निम्न दाब सिस्टम नहीं, उच्च आर्द्रता, यानी अक्टूबर में जो है वर्षा का मौसम खत्म होने वाला होता है और ठंडी प्रवेश करने वाला होता है। तो अक्टूबर में वर्षा मौसम खत्म करने होने वाला होता है, यानी आर्द्रता मतलब वायुमंडल में नमी ज्यादा आ जाता है और ये नमी वगैरह कुचालक क्या होता है उसमें का कुचालक, और साथ ही उस तापमान के कारण इसे बोलते हैं अक्टूबर गर्मी। क्या बोलते हैं? तो उच्च आर्द्रता तथा उच्च तापमान के कारण बोलते हैं अक्टूबर गर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सो नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में जाड़े में ठंडा में वर्षा? तमिलनाडु। खुद मारो, न मार पाएगा रे। अगला, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से? ले पश्चिमी बोल दिया है, तो कौन मानसून? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। सिंपल बात है। और ये पहले प्रवेश करता है केरल के मालाबार तट पर जून के पहला सप्ताह में। पढ़े लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 75% बारिश इसी से होता है, ध्यान। अगला, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्षी मानसून मतलब निर्वतन मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून मतलब उत्तर पूर्वी मानसून। सब नाम याद रखना है, समझ आ गया है ना। तो तमिलनाडु कहाँ? तमिलनाडु में ठंडी में बारिश पर आए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून बताए थे अरबी भाषा से है और भारतीय मानसून दिया अल मसूदी, और ये गुर्जर प्रतिहार के दरबार में, महिपाल के दरबार में आए थे। पढ़ाए थे रे। तो जल्दी बोलो। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है भारत में लगभग 75% से अधिक वर्षा। 75% से अधिक वर्षा कौन? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। पढ़ाए थे। और उत्तर भारत में वर्षा तो पश्चिमी विक्षोभ से, और ठंडा में वर्षा दक्षिण भारत में तो लौटता हुआ मानसून से, ध्यान। चलो आगे। उत्तर पूर्वी मानसून यानी उत्तर और पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून, यानी निर्वतन मानसून या प्रत्यानुवर्तन मानसून से अधिक वर्षा कहाँ होगा? तमिलनाडु ठंडा में। बताए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे कम वर्षा कहाँ पर? ले में। कहाँ पर? इसलिए सबसे सूखा ले, और ये शीत मरुस्थल है, बताए ना, ले लद्दाख। चलो आगे बताओ। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल यानी ठंडा
शीतकाल यानी ठंडी में के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। तो ठंडी में उच्चतम वायुमंडलीय दाब, ठंडी में उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। तो हम जानते हैं जहां जितना ज्यादा, ठंडी में बारिश नहीं पूछ रहा है, ठंडी में बारिश से पूछता है तो चेन्नई क्या मारते हैं, चेन्नई मारते हैं। लेकिन ठंडी में उच्चतम वायुमंडलीय दाब पूछ रहा है। तो हम जानते हैं जितना ज्यादा ठंडा रहेगा उतना हवा नीचे उतरता है, गर्म रहेगा तो हवा ऊपर भाग जाएगा। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ होगा? लद्दाख में। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ होगा? जैसलमेर में, लेह में। तो लेह लद्दाख है, सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ होगा? लद्दाख में। और ठंडा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हवा नीचे उतरेगा, हवा नीचे उतरेगा तो उच्च वायुमंडलीय दाब। ज्यादा गर्मी रहेगा हवा भाग जाएगा, हवा भाग गया तो निम्न वायुमंडलीय दाब। इसके यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अगर बोलता वर्षा ठंडी में तब चेन्नई क्या मारते हैं? चेन्नई। लेकिन वर्षा नहीं बोला है। चलो आगे जल्दी बताओ, जल्दी। भारत के राज्यों से मानसून का वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। तो भारत के कौन राज्य से तो वापसी हो रहा है? तो उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर के शुरुआत से में शुरू हो जाती है। लौट रहा है उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व। चला आगे नेक्स्ट। लाइट आया है। भारत में मानसून की अवधि कितना होता है? लगभग 4 से 5 महीना। ऐसे लगभग 4 महीना है ना। तो 4 महीना बराबर कितना? अरे 4 महीना गर्मी, 4 महीना ठंडा, 4 महीना वर्षा ना होता है। 4 महीना गर्मी, 4 महीना ठंडा, 4 महीना वर्षा। दिमाग लगा लो। तो 4 महीना यानी 1 महीना में लगभग 30 दिन, 4 महीना में लगभग 120 दिन। 120 दिन के आसपास कौन है? ये है। तो ऑप्शन नंबर डी। कितना लोग खरो नहीं मारेगा? कभी कौन सी पूछ दिया है? पहला दिमाग ना है, थोड़ा दिमाग है रे। चलो आगे नेक्स्ट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। भारत में उत्तरी मैदान में चलने वाला गर्म, उत्तर मैदान में लू चलता है। भारत के उत्तर मैदान में चलने वाला गर्म शुष्क, गर्म और शुष्क बोल रहा है बैला। गर्मी में उत्तर मैदान में पछुआ पवन बैला बोलेगा, वर्षा बारे में बोलेगा तुमने बोलेगा उत्तर भारत में वर्षा होता है, ठंडा में, ठंडा में, ठंडा में तब बोलते पछुआ पवन। क्या बोलते हैं? यहाँ गर्म बोल दिया है। चल तो उत्तर मैदान में चलने वाला गर्म शुष्क हवा को लू क्या बोलते हैं? और उत्तर मैदान में चलने वाला ठंडा पवन को शीतलहरी, शीतलहरी। और उत्तर मैदान में ठंडा में होने वाला बारिश तो पछुआ पवन, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो क्वेश्चन की पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इन्हें उल्टा पुल्टा मार देना है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होता है? भारत में मानसून उत्पत्ति, मानसून उत्पत्ति 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा ना होता है। चलो आगे। भारत में निम्न से किस तटीय प्रदेशों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा, उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून, निर्वतन मानसून, प्रवर्तन मानसून, ठंडी में कोमंडल तट, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन दम भर हो गया ना, हो गया। चलो पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाला भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम पर आए थे। और ये ठंडा में बारिश करता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, जो रबी फसल के लिए टोनिक का काम करता है। 1000 बार बोल दिए ना, बोल दिए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से किन फसलों को लाभ होता है? रबी फसल के लिए टोनिक का काम करता है ना, बताए थे रे, बताए थे। अगला आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक, चैली ब्लॉसम कर्नाटक, चाय वर्षा असम, और उसे असम में बोल्डो ई सीला, बोल्डो ई सीला और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल पर आए थे। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? सुमेलित है। काल बैसाखी शरद ऋतु में नहीं, प्री मानसून है। प्री मानसून गर्मी में, प्री मानसून। टी सावर हो यानी चाय वर्षा हो, मैंगो सावर हो यानी आम वर्षा हो, चैली ब्लॉसम हो यानी कॉफी वर्षा हो,
है ना, या काल बैसाखी हो, यह सभी प्री मानसून है। और प्री मानसून गर्मी में, प्री मानसून गर्मी, ठंडा नहीं। तो लू गर्मी, हाँ उत्तर भारत में लू चलता है। व्यापारिक हवाएं शीत में, व्यापारिक हवाएं जो है सालों भर चलता है। यह अस्थाई पवन, अस्थाई पवन है, उस पर आएंगे। लू सर्दी में, सर्दी में शीतलहरी, सर्दी में शीतलहरी चलता है। तो सही है बी, सही है बीज, राइट बीज राइट। चला आगे, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं, गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो यहाँ पटना हो या दिल्ली हो, दोनों उत्तर भारत में है। और उत्तर भारत में लू की चलता है, गर्म हवा क्या बोलते हैं, लू। और उत्तर भारत में ठंडी हवाओं को शीतलहरी, पता है ना, यह स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है। चलो आगे, उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किससे संबंधित है। तो महावत का मतलब क्या है, तो महावत शब्द का मतलब है वही मानसून ऋतु। मानसून, मौ से महावत, मौ से मानसून। उत्तर पश्चिम भारत में, सॉरी उत्तर पश्चिम बोला है, उत्तर पश्चिम क्या बोला है, तो उत्तर पश्चिम बोला है, उत्तर पश्चिम बोला है, उत्तर तरीके, उत्तर पश्चिम, उत्तर तो उत्तर पश्चिम, इधर हुआ उत्तर, इधर हुआ पश्चिम। और उत्तर पश्चिम में चलता है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम, जेट। और वो चलता है ठंडी में, कौन सी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चला आगे, खत्म हो गया। भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने वाला जेट प्रवाह कौन सी है, पश्चिमी विक्षोभ। भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने वाला जेट प्रवाह कौन है, पश्चिमी जेट प्रवाह, यही हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जेट प्रवाह, जेट। अब पहले पश्चिमी विक्षोभ बोल दिया है, जेट भी बोल दिया है, दोनों मिला पूछ दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चला आगे, भारत के वन, भारत क्या चेंज किया है, किराते वाला है, ठंडा पूरा है। कितना नंबर है, 54। भारत के राज्यों से मानसून की वापसी, मानसून की वापसी सितंबर के शुरुआत में शुरू हो जाती है। भारत के राज्यों में मानसून की वापसी, मानसून के वापसी सितंबर के शुरुआत से में हो जाती है। तो भारत के राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून, राज्यों से उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून लौटती है कब, अक्टूबर नवंबर, यानी लौटता हुआ मानसून अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। लेकिन बोला सितंबर में शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपका है उत्तर पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम ना है, उत्तर पश्चिम, यानी मानसून जो है लास्ट में इधर ही पहुँचता है। मानसून जैसे सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचता है, उत्तर पश्चिम में पहुँचता है। पंजाब में बताया तो पंजाब उत्तराखंड में सबसे लास्ट में मानसून यहीं पहुँचता है। तो इधर से ऐसे हो कैसे लौट जाएगा, तो मतलब सितंबर में शुरुआत अगर बोल दिया, सितंबर में तो उत्तर पश्चिम ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी ले सकते हैं। सितंबर में शुरुआत हो जाता है, कहाँ से, तो आपका जो है उत्तर पश्चिम से। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में जो है लौटता हुआ मानसून। चलो अब वन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वन, क्या पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे। और वन जो है आप लोग को हम बहुत पहले भी बहुत पढ़ाए हुए हैं। भारत के वन, भारत के 10 मिनट तक थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर वन को खत्म करते हैं, ठीक है ना, जल्दी जल्दी देखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, मंत्रालय बोलेगा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, जो देहरादून, कहाँ पर है, देहरादून में, बोलेगा किसके द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मंत्रालय बोलेगा तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। विभाग बोलेगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून, कहाँ पर है, देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, और कितना वर्ष में, तो वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता
है वो भी देहरादून से जारी किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। और पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया है और तभी से प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। और पहला वन नीति 1952, 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 राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988। और इसी में कहा गया कि कम से कम 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए। 1988 अब बताए थे ये जारी होता है कहाँ से? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, यह भारतीय वन रिपोर्ट मंत्रालय पूछेगा तो भारत वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और संस्थान पूछेगा तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। अब पढ़ेंगे है ना कहाँ कितना वन है। 2023 हम लोग का जो वन रिपोर्ट है 2023 से लाया 2025 में। 2002 वर्ष में आता है, 23 वाला 25 में और 25 वाला आएगा 27 में। 27 तक अभी आपको 23 वाला पढ़ना है और इसी क्वेश्चन पूछता है। तो भारत में देखेंगे है ना कि वन कितना है। तो भारत में वन यानी जंगल, वन यानी जंगल तो कितना है? 7,15,343 343। अब ये छप्पन याद रहे न रहे, परसेंटेज याद रखना है। 21.76%, 21.76%। लेकिन वन के साथ वृक्ष का आवरण, जंगल के साथ साथ वृक्ष के आवरण। वृक्षावरण के मतलब क्या हुआ? बगीचा वगैरह भी क्या वृक्षावरण है। सड़क के किनारे पेड़ पौधा लगा क्या वृक्षावरण है? क्या वृक्षावरण? वन थोड़े है। वन होता है सघन वन, जंगल होता है ना। अगर वन के साथ जंगल के साथ वृक्षावरण मिला देंगे तब हो जाएगा, कुल्ले हो जाएगा 8,27,357 और परसेंटेज में हो जाएगा 25.17%। केवल वनावरण बोलेगा तो 21.76% और वनों के साथ वृक्ष भी बोलेगा तो 25.17%। लेकिन होना चाहिए कितना? 33। लेकिन भारत में वन और वृक्ष दोनों मिलाकर 25.17% है। केवल वन 21.76% और केवल वृक्षावरण तो 3.41। 25.17 में से 21.76 हटा लो तो 3.14। अब देखो 41, चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर देखेंगे वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि, यानी 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण, वन और वृक्ष दोनों मिला के सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ है? केवल वनावरण में वृद्धि बोला तुम यूरोप। केवल वन यानी जंगल में वृद्धि पूछेगा, सर्वाधिक कहाँ हुआ? तो मिजोरम। परंतु वन और वृक्ष दोनों मिला के वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ? और दूसरा वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि यूपी और तीसरा ओडिशा। तो वनावरण और वृक्षावरण में 1 नंबर वृद्धि हुआ है छत्तीसगढ़ और दूसरा वृद्धि हुआ है यूपी, तीसरा वृद्धि हुआ है ओडिशा में वृद्धि हुआ है। और वनावरण में खाली बोलेगा वनावरण, वृक्षावरण नहीं। वनावरण यानी केवल जंगल में सवारी वृद्धि। मिजोरम, उसके बाद गुजरात, उसके बाद ओडिशा इधरो 3। तो वनावरण में सवारी वृद्धि मिजोरम और वनावरण वृक्षावरण में सवारी वृद्धि छत्तीसगढ़। अच्छे वनावरण में सवारी कमी मध्य प्रदेश। वनावरण में सवारी कमी मध्य प्रदेश। अगला सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, वन यानी सर्वाधिक भूमि पर जंगल कहाँ है? सर्वाधिक भूमि पर जंगल कहाँ है? सवारी वन कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल,
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो सवारी छप्पर वाला वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। केवल यहाँ पर क्या है, ठहरा वन है, क्या है। अब छतपल में वन और वृक्ष भी लेंगे, वन और वृक्ष भी। तो सर्वाधिक छतपल पर कहाँ वन और वृक्ष है, वनावरण और वृक्षावरण है, तब भी मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लेकिन 3 नंबर चेंज है, महाराष्ट्र। वन में 3 नंबर छत्तीसगढ़, अब वन के साथ वृक्ष ले लेंगे तो 3 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन आप बात करेंगे परसेंटेज, कौन सी, भले ही जमीन कम है लेकिन जंगल ज्यादा है तो उसके परसेंटेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज में सवारी कहाँ है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में अगर मान लो 100% भूमि में 91.33% खाली वन है। दूसरा है मिजोरम, तो केंद्रशासित प्रदेश में 1 नंबर है लक्षद्वीप और राज्य में 1 नंबर है मिजोरम। तीसरा नंबर पर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और 19 राज्य केंद्रशासित प्रदेश में 33% से अधिक जंगल है, लेकिन कुल्ले मिलाकर 25.17% ही पूर्ता है। पढ़ाए थे न पढ़ाए थे। अब भारत में सबसे कम वन कहाँ है, जहाँ पर हरियर है, जहाँ पर हरियाणा, नाम में हरियाणा परंतु हरा नहीं है। सबसे कम वन कहाँ है, हरियाणा, फिर पंजाब हो जाएगा। अच्छा, बिहार में सर्वाधिक वन कहाँ है, बिहार में सर्वाधिक वन है कैमूर। कहाँ है, कैमूर कहाँ है, छतपल के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन कहाँ है, कैमूर। बिहार में अगर वन देखेंगे, बिहार में वन जो है, बिहार में वन देखेंगे, बिहार में वन जो है 8%, कितना है, वनावरण 8% है, लेकिन वृक्षावरण को भी शामिल कर देंगे तब हो जाएगा 10%। अब भारत में बिहार में सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, कैमूर। दूसरा कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। अच्छे वनावरण, अच्छे कैमूर वनावरण में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार में सर्वाधिक खुला वन तो कैमूर, सर्वाधिक सघन वन पश्चिमी चंपारण। और खुला सघन नहीं बोले, डाट बोले सर्वाधिक वन तो कैमूर। दूसरा सर्वाधिक वन पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और बिहार में जो है सबसे कम वन शेखपुरा, सबसे कम वन शेखपुरा, क्या जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो है ये समुद्र के किनारे होता है, खारे पानी में होता है, लवणीय पानी में होता है और इसका जल जो है समुद्र से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। इसे और इसमें होता है अर्ध अवायवीय शोषण और इस जल को बोलते हैं न्यूमेटाफोर। सब पढ़े ले, जब पढ़ना सीखना मिल जाएगा, वन वगैरह मंजिल वैसे सब मिल जाएगा, ठीक है ना। पढ़ के तैयार रहो, ठीक है ना, जो चैप्टर रहता है पहले पढ़ के तैयार रहो, ठीक है। और ये हमें सुनामी से भी रक्षा कर लेता है, बचाता है। और मैंग्रोव वन सर्वाधिक मिलेगा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा, और दूसरा मैंग्रोव वन गुजरात और तीसरा में अंडमान निकोबार। मैंग्रोव वन भारत में कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में बोलेंगे 0.15% ही मात्र मैंग्रोव वन है, सब आ गया है, ठीक है ना। और 2021 के तुलना में यहाँ पर ध्यान दो, अगर वृद्धि देखेंगे यहाँ वृद्धि नहीं दिया हुआ है, पास के वृद्धि दिया हुआ है 5227, इसको हटाओ। चलो क्वेश्चन में आए, चलो बताओ, जल्दी बताओ। अब सब पढ़ा दिए, जल्दी बोलो, सब पढ़ा दिए, आज जल्दी बोलो। भारत में उचित परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कितना भूमि वनाच्छादित होना चाहिए, 33 होना चाहिए, 33 और ये घोषणा किया गया राष्ट्रीय वन नीति 1988 पढ़ाए रे। फटाफट तुम ही लोग मारो, पढ़ा दिए। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन। और वन संरक्षण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1981। नई वन नीति, नई को ही बोलते हैं राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं, नई को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं, तो नई बोले राष्ट्रीय वन नीति। तो 1988 इसी द्वारा 33
परसेंट, और वन संरक्षण 1980 होगा, है ना, और वायु संरक्षण 1981, और जल संरक्षण 1974, 1974। चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग पर आए थे ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। कहां से? देहरादून। और पहली बार वन रिपोर्ट 1987 पर आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने पढ़ाए थे। प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, पूरे भारत के लिए जारी किया जाता है, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से जारी किया जाता है, और पहली बार जारी किया 1987। तो जल्दी बोलो। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये आपका गलत लिखा हुआ है, NEE होगा, NEERI, एगो ई छूट गया है, और ये हम बार बार पढ़ाते हैं, बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोलो बोलो, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद हुआ? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1958, और मुख्यालय नागपुर। मुख्यालय नागपुर मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेट प्रोग्राम से पढ़ाते रहते। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी। भारत में वृक्षारोपण महोत्सव, के मुंशी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत में वृक्षारोपण उत्सव के लिए वन महोत्सव का जन्मदाता, वृक्षारोपण के लिए वन महोत्सव मनाओ, है ना, यानी वन महोत्सव का जनक के मुंशी, और शुरुआत हुआ 1950 में। 1950 में वन महोत्सव शुरुआत के मुंशी। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में, ताजा रिपोर्ट के संबंध में कौन जारी करता है? तो हम बताए थे, है ना, भारत में वन के ताजा रिपोर्ट जारी करता है तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से जारी होता है, परंतु जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। इसके ये जारी यही रिपोर्ट देगा, लेकिन जारी करेगा ये, जारी करेगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्ष? 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। चलो आगे, लेकिन यहाँ सब याद कर लेना, सब याद कर लेना, यहाँ पर सब इंपोर्टेंट याद कर लेना। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन संरक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून। वही राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, यानी नीरी, कौन सी, जिसका स्थापना 1958 नागपुर और केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान जौनपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान जौनपुर, सब याद करना है, समझ गया? चलो आगे बढ़ता, अगला ये जल्दी बोलो। देहरादून स्थित 2 वर्ष पढ़ा दिए हैं शुष्क वन, जस्ट बोले शुष्क वन, अभी नहीं बोले हैं। जौनपुर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जौनपुर है, बोले थे, याद करना है। और ये सब बोलेगा तभी याद होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में तो भूल जाएगा। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष मिलाकर 8,27,357 25.17% पढ़ाए थे। सवालिक वन मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। आगे इंडिया स्टेट फॉरेस्ट के अनुसार कुल देश में से कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन और वृक्षावरण, 25.17, केवल वन बोलता, केवल वन 21.76 होता ना होता,
चलो आगे नेक्स्ट। देश के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर वन, केवल वन बोला है 21.76% पढ़ाए थे तो भाई अभी ने पढ़ाए थे रे। तो जल्दी बोलो। पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ये वाला हिमालय इधर हुआ पूर्वी, इधर क्या हुआ पूर्वी, इधर हुआ पश्चिमी, यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। संसाधन के प्रमुख आप बताओ, हिमालय है तो क्या है प्रमुख संसाधन क्या होगा वन, जब हिमालय तो प्रमुख संसाधन क्या होगा उसका वन क्या होगा वन। अगला, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बताए थे ना। अब परसेंटेज में सर्वाधिक लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार। अगला, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के 3 राज्य लो बताए थे अभी, पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ बताए थे ना, बताए भी नहीं बताए थे कि 3 गो क्षेत्रफल में वन तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वृक्षावरण वनावरण में वृद्धि छत्तीसगढ़, और केवल वनावरण में वृद्धि मिजोरम। सबसे कम वन हरियाणा पढ़ाए थे रे। चल जल्दी बताओ, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा निचले कूट से सही उत्तर चुनिए। वन व्यवस्थित घटते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, पहले अरुणाचल, पहले अरुणाचल आना चाहिए, घट गया है। अरुणाचल के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, और आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी बन गया अपने से, नहीं बना रे। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम बोला है हरियाणा। नाम से हरी, हरी मतलब हरा, लेकिन हरा नहीं है, नाम है हरियाणा लेकिन हरे नहीं है। अगला, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है। सबसे ज्यादा परसेंटेज वन लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, और उसके बाद अंडमान निकोबार। तो क्या लक्षद्वीप है? अगर रहता तो वही मारते हैं। क्या मिजोरम है? नहीं है तो क्या मारेंगे? अंडमान निकोबार। तब 3 याद करवाए थे ना। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। परिस्थिति संतुलन के लिए 33% वन होना चाहिए। अब बिहार में 8% है। कितना है? 33 होना चाहिए। कितना है? 8। भारत में 25.17, और केवल 1 बोलेंगे तो 21.76। अगला, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? राज्य में मिजोरम, राज्य में मिजोरम, और केंद्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप राज्य थे। चलो आगे नेक्स्ट। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति? पहला वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1988, नई वन नीति 1988, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, जल संरक्षण अधिनियम 1974, और वन जीव एक्ट वन तथा वन बोलेगा वन जीव एक्ट तो 1972, पर्यावरण एक्ट, पर्यावरण अधिनियम 1986, उपभोक्ता अधिनियम 1986, पर्यावरण अधिनियम 1986, उपभोक्ता अधिनियम 1986, वन जीव अधिनियम 1972, वन जीव अधिनियम 1972, पहला वन नीति 1952, नई वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन जीव संरक्षण
1972 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 समझाई। वन के साथ जीव बोलेंगे तो 1972, केवल वन संरक्षण बोलेंगे 1980। समझ गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट। चला आगे। भारतीय वन संरक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग का स्थापना जब वन संरक्षण पहले आया था, और वन संरक्षण आया 1980 में, और 1980 के अधिनियम के द्वारा 1981 में भारतीय वन संरक्षण का स्थापना हुआ था। उसके बाद फिर 1987 से पहली बार वन रिपोर्ट देहरादून से जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, सर्वाधिक वृक्षादित क्षेत्र यानी सर्वाधिक जो है वृक्ष मिलता है कहां पर? तो वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। पश्चिमी तो वनावरण है, पश्चिमी क्या है? वनावरण। अरे पश्चिमी घाट केवल जंगल है, जब विविधता वाला क्षेत्र है वनावरण, लेकिन यहाँ वृक्षावरण बोला है, वृक्षावरण बोला है। तो पूर्वी में जंगल ज्यादा नहीं है, पूर्व में ज्यादा क्या है? वृक्ष। क्या है? वृक्षावरण। वृक्षा और ईला मार रहा है, डेक यहां दिया हुआ है, डेकन। कौन चीज? तो पूर्वी डेकन, पूर्वी। पूरब में भी ढक्कन वाला क्षेत्र, ढक्कन वाला इधर वाला नहीं, पूरब के ढक्कन ही क्षेत्र, ढक्कन उठा रहे ना वो बोला, तो ये होगा। लेकिन वनावरण बोलता है पश्चिम, क्या होता है? पश्चिम। लेकिन वृक्षावरण बोला इससे पूरब, कहाँ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चला आगे। भारत में अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र, अति सघन वन अभी बताए थे परसेंटेज। अति सघन वन का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज सर्वाधिक मिजोरम है ना। इस पहले लक्षद्वीप था, फिर मिजोरम था, फिर अंडमान निकोबार था, लेकिन मिजोरम है, मिजोरम नहीं तो अरुणाचल प्रदेश। क्या मारेंगे? अरुणाचल प्रदेश मारेंगे परसेंटेज में, मिजोरम के बाद परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश। राज्य की बात कर, राज्य की बात कर रहे हैं, है ना। अगला, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पिछले 2 वर्ष में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुआ है? तो वन में बोला है, वन में, वन में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम। कहां पर? मिजोरम। कहां पर? अगर वन और वृक्ष दोनों बोलता तो छत्तीसगढ़। मेरा वन और वृक्ष दोनों साथे बोलता, सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़, लेकिन केवल वन बोला है, मिजोरम। ना समझा है? चला आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? सर्वाधिक वनाच्छादित यानी अधिकांश भूमि पर वन है। सघन वन बोले, सर्वाधिक वनाच्छादित वन बोले, या परसेंटेज वन बोले? परसेंटेज वन बोले, एक चीज हुआ मिजोरम। क्या हुआ? हाँ, क्षेत्रफल बोलेगा तो मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल बोलेगा तो मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल नहीं बोला है। चलो आगे बढ़ते। अगला, अब भारत के प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति। लेकिन मैथ का टाइम हो गया है, अब पता नहीं नेट चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है ना। नेटवर्क चलेगा तो नेट बिना, ऑफलाइन क्लास हो रहा है, ऑफलाइन क्लास हो रहा है, ठीक है ना। अब रिकॉर्डर डाल दिया जाएगा, लेकिन नेटवर्क नहीं चल रहा है। अब पहले नेटवर्क चल रहा है, होगा सर मंत्र मारिए बाबा, ये नेटवर्क पर डिपेंड करेगा। मैथ में पता चल जाएगा, मैथ में पता चल जाएगा नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है।